वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टॉपिक कवर कराऊंगा वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स पर एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये इलस्ट्रेशन में स्पेशली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन April 1st 2017 वर 2,50,000 and 1,80,000 respectively. They share profits equally. On July 1st 2017 they decided that their capital should be rupees 2 lakh each. The necessary adjustment in the capital were made by withdrawing or introducing cash. According to the partnership deed, interest on capital is to be allowed 8%. X is to get annual salary of rupees 4,000 and Y is allowed a monthly salary of rupees 800. It was found that Y was regularly withdrawing his monthly salary. The manager of the firm is entitled to a commission of 10% of the profit before any adjustment is made according to the partnership deed. Net profit for the year ended on 31st March 2018 before charging interest on capital and salary was rupees 80,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ये हमने क्वेश्चन रीड किया। मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। तो अगर किसी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दे कि ये जो कैपिटल दी है ये फिक्स्ड है, पर यहाँ पर मेंशन नहीं करा है कि ये कैपिटल फिक्स्ड है कि नहीं, तो हम अगर आगे क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ पे देखिए लास्ट में उसने दिया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना है। जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका तब बनता है जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें करंट अकाउंट भी बनाना है तो इसका मतलब ये फिक्स्ड अकाउंट का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं लिखा होता तो यहाँ पे कहीं लिखा होता कि ये कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, तो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से देता। ओके, तो चलिए इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक्स और वाई पार्टनर है और इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो है एक्स की है 2,50,000 और वाई की है 1,80,000, ठीक है। और ये प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। और जुलाई 1st 2017 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। अब देखिए जुलाई से 1 जुलाई से इनकी कैपिटल चेंज हो जा रही है ना, 2 लाख ईच हो जा रही है। यानी एक्स क्या करेगा, अपनी 50,000 को फिर विड्रॉ करेगा और वाई को 20,000 और लाना पड़ेगा, ठीक है, जुलाई से। तो ये कह रहा है आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, ठीक है, विड्रॉइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग। तो बाई ये 50,000 विड्रॉ करेगा, ये 20,000 लाएगा, तो यही विड्रॉ और इंट्रोड्यूसिंग हो गया, है ना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 8%, ठीक है, ये 8% है। और एक्स की एनुअल सैलरी देखिएगा यहाँ पर एनुअल दिया हुआ है, एनुअल का मतलब ईयरली, इसकी एनुअल सैलरी है 4,000 और वाई की मंथली, यहाँ पे देखिए मंथली लिखा हुआ है तो मंथली सैलरी 800 है, ठीक है। और ये रेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं सैलरी, तो मतलब इंटू 12 करना है हमें ये, ठीक है। आगे देखते हैं। मैनेजर ऑफ द फर्म, अभी एक मैनेजर है फर्म का, ठीक है, तो उसको कमीशन मिलता है 10,000। किसका कमीशन मिलता है, किस पर, ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। आपको पता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, ठीक है। तो
तो फिर है ना, तो ये जो 10% ऑफ प्रॉफिट, तो ये किस पे लगेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आता था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये उस पर 10% है। ठीक है, कमीशन देना है हमें। ठीक है, तो और इसके बाद आपको नीचे की लाइन में यहाँ पर आपको 80,000 इसने क्या किया है, नेट प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है ये वो है, और बिफोर चार्जिंग, और यहाँ पे लिखा है कि ये जो प्रॉफिट है ये कब का है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होगी इस 80,000 में, क्योंकि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में होता है। ठीक है, तो ये 80,000 हो गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्योंकि जब भी मैनेजर्स कमीशन दिया होता है ना, तो आपको ये जो मैनेजर्स कमीशन दिया है तो ये हमेशा प्रॉफिट पे मिलता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आता है उस पर। तो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आप एक डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम बना लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिट में हम ये प्रॉफिट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000। ठीक है, तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर हम कितना लिखेंगे, 80,000। सबसे पहले हमें यही करना है। ठीक है, इसके बाद हमें इसी प्रॉफिट पे 10% का कमीशन देना है, किसको, मैनेजर को। मैनेजर को 10%, ये देखिए टू मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा, टू मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ 80,000 कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, तो कमीशन दे दिया, जो प्रॉफिट आया था उसमें से हमने 8,000 कमीशन दे दिया। तो अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो 80,000 में से 8,000 कटेगा तो फिर कितना आएगा, माइनस करोगे तो 72,000 आएगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आप तो ये 80,000 में से 8,000 लेस होगा तो आपका आएगा 72,000। तो ये प्रॉफिट जो आएगा इसको ये हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉस आता तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं, लॉस के केस में नहीं बनता है। ठीक है, तो पर यहाँ तो प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी इसके आगे बनाएंगे। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे, ठीक उसी तरह बनता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। डेबिट में फर्म के खर्चे आएंगे और क्रेडिट में फर्म की इनकम। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है प्रॉफिट, उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कितना आया था, जो हमें ट्रांसफ़र करना था प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में, वो था 72,000। ठीक है, अब ये इनकम हो गई। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह दिया होता तो वो भी इस क्रेडिट साइड में आता, बट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह क्वेश्चन में दिया नहीं है तो डेबिट साइड में आएंगे। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकलेगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्स को भी मिलेगा और वाई को भी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमको एक्स करंट अकाउंट लिखना है और वाई करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो उसमें वहाँ पर जहाँ भी कैपिटल आएगी वहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट। आपको जो भी कैलकुलेट करके आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमें एक्स का कैलकुलेट करके एक्स में लिखना है, वाई का कैलकुलेट करके वाई में लिखना है। ठीक है, तो ये जो 17,000 ये कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उनकी कैपिटल कितनी थी एक्स और वाई की। देखिए 1 अप्रैल उनके ओपनिंग बैलेंस था 2,50,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन उसके बाद देखिए 1 जुलाई से इनकी कैपिटल चेंज हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है, 2 लाख ईच हो गई है। तो यानी अप्रैल, मई और जून यहाँ तक तो एक्स की कैपिटल कितनी रही होगी, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, और वाई की कितनी रही होगी, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, ये 3 मंथ तो है, ये कैपिटल रही होगी। लेकिन जुलाई से एक्स और वाई की कैपिटल क्या हो गई, 2 लाख, है ना, 2 लाख हो गई। तो इन 3 मंथ्स का
जो इंटरेस्ट एक्स को मिलेगा वो 2.5 लाख पे मिलेगा और वाई को 1,80,000 पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को ही 2-2 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ का, है ना, क्योंकि 3 मंथ तो यहाँ हो गए, तो बाकी बचे 9 मंथ, ये 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया गया है 1 अप्रैल से 30 जून तक, तो एक्स का 2.5 लाख पे 8%, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। मैं एक आपको करके बता सकता हूँ। तो जैसे 2,50,000 है ना एक्स का, तो इसका 8% निकलेगा, तो इंटू आपको 8/100 करना है, और 3 मंथ्स के लिए तो इंटू 3/12 करना है, ठीक है। तो आपका 5,000 आ जाएगा। ध्यान रखना जब भी मंथ की बात आती है तो नीचे यहाँ पर हमेशा 12 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक साल की बात करें, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो मंथ की जब भी बात करेंगे तो हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे हमेशा 12 ही रहेगा। फिर 12 में से कितने महीने, 3 महीने, ठीक है। तो ये 3 महीने का हो गया और ये 9 मंथ का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकलेगा ऐसे 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, तो देखिए पूरे 12 मंथ हो गए, नीचे 12 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ हमेशा 100 ही रहेगा, क्योंकि परसेंट में हमेशा नीचे 100 होता है, ठीक है। और नीचे 12, जैसे मंथ वाले में नीचे 12 रहेगा, तो ऊपर जितने मंथ का निकालना है वो हमेशा लिखते हैं नीचे, लेकिन हमेशा 12 ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये आपका 5,000 निकलेगा और इधर 12,000 निकलेगा। तो ये मैंने एक निकाल के बता दिया एक्स का, वाई का भी सेम इसी तरह ही निकलेगा, ठीक है। तो हम एक्स का अगर कैलकुलेट करें तो 5,000 और प्लस 12,000 इज इक्वल टू 17,000। यहाँ से देख लीजिए 5,000 फिर ये 12,000, तो टोटल कितना हुआ 17,000। तो इसी तरह वहाँ 17 आया था, इसका आया था 3,600 और ये 12,000, तो 15,600 आया था, ठीक है। तो ये आपके 17,000 और 15,600 हो गए, है ना। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे एक्स करंट अकाउंट लिखिएगा, वाई करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है जब कैपिटल फिक्स्ड हो, ओके। फिर सैलरी वहाँ पे एक्स की 4,000 दी थी, अभी हमने क्वेश्चन रीड किया था, और वाई की 800 मंथली दी थी, तो 800 इंटू 12 करोगे तो 9,600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी हो गई। अब देखिए फर्म के लिए ये सब खर्चे हैं, तो इसलिए डेबिट साइड आ रहे हैं, है ना, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है। फर्म के लिए सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड आ रहा है। तो सैलरी किसको दी जा रही है फर्म द्वारा, एक्स और वाई को, तो उन एक्स और वाई को फ़ायदा होगा, तो इसलिए उनकी कैपिटल में उतना उतना चढ़ा देंगे। तो इसके बाद क्या होगा 70, अब और कुछ तो दिया नहीं था, तो 72,000 यानी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करोगे, तो जो साइड कम आ रही है उधर आपको बैलेंस लिखना होता है। अगर इधर बैलेंस बचता है यानी ये वाली साइड कम आ रही, डेबिट साइड, ये एक्सपेंस वाली साइड होती है, ये इनकम वाली साइड होती है। तो अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना। अगर इनकम कम होती है एक्सपेंस ज़्यादा होता तो क्या हो जाता है, लॉस। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ रहा है कितना, 72,000 में से इन दोनों का टोटल करके लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 25,800, तो ये 72,000 आ गया आपका, ठीक है टोटल। तो ये आपका प्रॉफिट कितना आया 12,900, 12,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वल थी इसलिए यहाँ पर दोनों को बांट देंगे। ये 25,800 को 2 से डिवाइड करके बांट देंगे, ओके। चलिए अब कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए फिक्स्ड कैपिटल है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा। मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट में जब आपको परफॉर्मेंस समझाया था मैंने, मेरा सेकंड लास्ट वीडियो जो था वो था परफॉर्मा ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ, फिक्स कैपिटल में आपको पहले कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। इसमें जो भी कैपिटल आती है उसको हम चेंज नहीं करते हैं थ्रू आउट लाइफ टाइम, केवल कुछ केसेस को छोड़कर, ठीक है। वो केस क्या होता है, या तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हो या फिर कैपिटल विड्रॉ कर रहा हो, ठीक है। सिर्फ उसी केस में इसमें चेंजेस आएंगे कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज थ्रू आउट ईयर सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, ये आप फॉर्मेट ऐसे बना लेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। डेबिट में एक डेट पड़ जाएगी, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होगा एक, फिर जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका कॉलम, फिर यही चीज़ फिर से रिपीट करेंगे, डेट, पार्टिकुलर और जो भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम्स, ठीक है। तो एक डेबिट साइड का हो गया, एक क्रेडिट साइड का हो गया। तो सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है।
बैलेंस 2,50,000 था और 1,80,000 था, है ना। अब ये तो सिर्फ 3 मंथ के लिए था, उसके बाद वो 1 जुलाई से 2 लाख रुपीज़ रखना चाह रहे थे, है ना। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, 1 जुलाई से इनकी कैपिटल चेंज हो जा रही थी 2 लाख की। और देखिए उसके आगे एक लाइन लिखी, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। अब देखिए एक्स की कैपिटल अगर 2 लाख करनी है तो पहले तो उसकी 2,50,000 थी, तो 50,000 उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी उसकी 2 लाख होगी कैपिटल, है ना। और वाई की 20,000 और लाने पड़ेंगे वाई को, है ना, और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कैश को, ठीक है। तो ये वही दिया हुआ है। तो अब क्योंकि कैपिटल विड्रॉ और कैपिटल ब्रिंग का जब भी केस होगा तो सिर्फ उसी केस में ही कैपिटल अकाउंट में हमको एडिशनल चीज़ें डालनी होंगी, अदरवाइज हम इस बैलेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है चेंज करने के लिए, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस पहले बी डी लिखोगे एक्स। देखिए हमेशा कैपिटल अकाउंट की जब भी हम बनाएंगे शुरुआत हमेशा क्रेडिट साइड से करेंगे, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो बाय बैलेंस बी डी आपका क्रेडिट में आएगा, ये ब्राउट डाउन। देखिए जब भी हम कोई एसेट्स का लेजर बनाते हैं तो वहाँ डेबिट में ये बैलेंस बी डी आता है, लेकिन जब भी किसी लायबिलिटी का फर्म के लिए, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में बैलेंस बी डी लिखते हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस बी डी लिखोगे 2,50,000 और वाई का 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद वो कह रहा था कि अब देखिए 2 लाख आपको इनकी फाइनल कैपिटल करनी है, तो आपको सीधा बैलेंस सी डी में क्या कर देना है, 2 लाख डाल देना है, क्योंकि अब यही कैपिटल रखनी है। तो ये कैपिटल अब चेंज नहीं होगी, तो यही क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 2 लाख। ओके। तो अब जो डिफरेंस बचेगा तो 20,000 यहाँ पर कम आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर 1,80,000, तो 20,000 यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो अब यहाँ पर 20,000 डाल दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक क्यों डालोगे, क्योंकि कहा गया था कि वाई जिसकी कैपिटल कम होगी वो एक्स्ट्रा लाएगा और जिसकी कैपिटल ज़्यादा है वो घर ले जाएगा अपनी कैपिटल। तो जब वाई को 20,000 और लाने पड़ेंगे ना 2 लाख कैपिटल करने के लिए, तो ये पहले तो 1,80,000 लाया ही था, अब इसको 20,000 और लाने पड़ेंगे। तो बाय बैंक क्या हो जाएगा 20,000, तभी ये इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी 2 लाख होगी तभी, ठीक है। तो जब भी कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है, और जब कैपिटल घटती है तो डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो। तो 2,50,000 है, 50,000 ये विड्रॉ कर लेगा, तो एक्स की 50,000 से कैपिटल कम हो जाएगी, तो बैंक से वो पैसे निकाल लेगा, तो बैंक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बैंक आएगा और 50,000 को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बैलेंस कर देंगे, तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद हमें करंट अकाउंट पे आना है। जैसे ये फिनिश हो जाएगा करंट अकाउंट पे आएंगे, सेम जैसे ये फॉर्मेट बना तो वैसे ये भी फॉर्मेट बनेगा। और इसमें अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके बैलेंस से। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो करंट अकाउंट का, तो बाय बैलेंस बी डी जैसे यहाँ पे शुरुआत करी थी वैसे करते हैं। अगर निगेटिव बैलेंस होता है तो डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं, यानी 2 बैलेंस बी डी लिखते हैं। खैर यहाँ पे कोई बैलेंस दिया नहीं करंट अकाउंट का, तो हम सीधा जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए थे वो लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारे एडजस्टमेंट आते हैं जो भी आपको। कैपिटल अकाउंट किसका बनता है, पार्टनर्स का ही बनेगा, क्योंकि उन्हीं की तो कैपिटल होती है ना। तो जब ये करंट अकाउंट हम बनाएंगे तो इसमें हर वो चीज इसमें पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें ही डालनी है हमें, ठीक है, यानी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स ही डालने हमें। तो जिससे कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, वो हमें क्रेडिट में लिखना है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो वो हमें क्रेडिट में लिखना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम उनको इंटरेस्ट मिल रहा था, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। इनको एक्स को 17,000 और 15,600 वाई को मिल रहा था। और क्या मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी दोनों को, तो बाय सैलरी कर देंगे 4,9600, ठीक है। और प्रॉफिट भी मिला इनको, यानी जो जो आइटम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं वो सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यूजुअली वही सारे आइटम्स आते हैं यहाँ पर जो हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, है ना। फिर फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का
अमाउंट जो भी प्रॉफिट था वो भी हम बांट देंगे, तो ये सब उनको मिला है, ठीक है। तो टोटल इनकी कैपिटल इतनी बढ़कर हो जाएगी, है ना। अब क्या है कि हमें देखना है क्या कुछ विड्रॉ तो नहीं कर रहे थे ये लोग। तो देखिए एक क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखे थे कि एक्स को एनुअल सैलरी मिल रही 4000 और वाई को मिल रही मंथली सैलरी 800 और इट वाज फाउंड दैट वाई वाज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। वाई क्या कर रहा है कि विड्रॉ कर ले रहा है क्या, मंथली सैलरी को, है ना। मतलब जो भी सैलरी मिल रही है उसको विड्रॉ करके ले जा रहा है। अब अगर सैलरी मिलती तो कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि वो कैपिटल बनाता जाएगा, कैपिटल में ऐड करता जाएगा अपनी सैलरी को, ठीक है। लेकिन वो सैलरी क्या कर रहा है, जब विड्रॉ करेगा, जब सैलरी उसको मिलेगी तब तो वो कैपिटल में ऐड होगी, लेकिन बाद में क्या करता है वो उस सैलरी को निकाल के घर ले जाता है ना। तो पहले तो आप इसको हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि पहले तो सैलरी मिली, जब मिलेगी तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वाई की बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हमने क्रेडिट की है, ठीक है, सैलरी को एक बार। और एक अब क्योंकि विड्रॉ भी कर रहा है वो, है ना, विड्रॉ कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट भी करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपने वाई में डाला था कि वाई को सैलरी मिली, ठीक है, 9600। अगर ये इस सैलरी को विड्रॉ ना करता, यानी घर ना ले जाता, तो इसी की कैपिटल में पड़े रहते। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि नहीं, ये तो घर ले जा रहा है, तो जब मिले थे तो आप डालोगे तो ना, इसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि इनको सैलरी मिली है, तो इससे इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन बाद में ये विड्रॉ भी कर लेता है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसने विड्रॉ भी कर ली है। तो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स हो जाएगा सैलरी विड्रॉन, है ना। कितना हो जाएगा, 9600। ओके, ठीक है। ध्यान रखना ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते वहाँ ड्राइंग्स नहीं आता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही केवल आता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कुछ दिया नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर नहीं आएगा। तो वाई विड्रॉ कर देगा अगर 9600, तो वो क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए डेबिट कर दिए ना। तो कैपिटल बढ़ेगी तो इधर, कैपिटल घटेगी तो डेबिट, ठीक है। तो 9600 इस तरह लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, और कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, तो इधर का टोटल करेंगे, इधर के टोटल से माइनस करेंगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जो यहाँ का टोटल होगा वही यहाँ का बैलेंस CD बन जाएगा, ठीक है। यानी जो कैपिटल बची रहेगी आखिर में वो इतनी थी। वाई की इधर टोटल करोगे, इधर से लेस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 28500, ठीक है। ये टोटल आपका बराबर रहेगा, तो ठीक है। तो इस तरह आपका करंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको फिक्स्ड अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप दोनों ही वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर पेशेंस, थैंक यू।